Good morning, everybody. I am speaking Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today I am going to tell about the syntax part 4. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि मैं वीडियो को जैसे ही अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्सरसाइज 2A ये है. तो करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ़ नेसेसरी. तो जहाँ पे जो आवश्यकता हो तो आप सेंटेंस को करेक्ट करिए. और इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें, तभी आपको सब समझ में आएगा. ओके, तो वीडियो नंबर 1 से आप देखना स्टार्ट कर दीजिए. तो क्वेश्चन देखिए. मून डिड नॉट अपीयर in the sky for several days in the rainy season. यानी आपको बताया गया है कि सन, मून, अर्थ, इक्वेटर अगर ये सब आते हैं तो उसके पहले द का यूज़ किया जाता है. तो क्या होगा? द मून, यहाँ पे हो जाएगा द मून. आप चाहे रफ और पेन ले लीजिए, इसका आंसर आप नोट करते जाइए. तो द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई, यानी चंद्रमा आसमान में अपीयर यानी प्रदर्शित, दिखाई देना, दिखाई नहीं दिया. फॉर सेवरल डेज, कई दिनों से. इन द रेनी सीजन, वर्षा के दिन में, यानी वर्षा के समय कई दिनों से चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं दिया. अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना, मालूम पड़ना. ओके, तो द मून का प्रयोग किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. कैन यू ड्रा मैप ऑफ इंडिया. मतलब क्या तुम इंडिया का मैप ड्रा कर सकते हो यानी बना सकते हो. तो क्या होगा? कैन यू ड्रा अ मैप ऑफ इंडिया. ओके, तो मैप के पहले ए का यूज़ आप करेंगे. तो कैन यू ड्रा अ मैप ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ आवर कंट्री. यानी मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है. तो यहाँ पे यानी सभी पीकॉक के लिए कहा जा रहा है. तो द पीकॉक यानी पूरे पीकॉक जाति समूह को कहा जा रहा है. तो द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. ओके, तो द पीकॉक होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स इज सोल्ड एट दिस शॉप. तो यहाँ पे देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट 3 डिग्री होती है. तो गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री आपका है. गुड, बेटर ये कंपैरेटिव डिग्री है. और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री. तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप द का यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखें. ओके, तो द बेस्ट होगा. तो ओनली द बेस्ट क्वालिटी यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ किया जाता है. तो क्या होगा? ओनली द बेस्ट क्वालिटी गुड्स. गुड्स मीन्स सामान या वस्तुएं, यानी केवल सबसे अच्छी, गुड यानी बेस्ट क्वालिटी गुड्स, गुड्स मतलब वस्तुएं, इज सोल्ड बेची जाती हैं एट दिस शॉप इस दुकान पर. यानी इस दुकान पर केवल सबसे अच्छी चीज़ें बेची जाती हैं. ओके, तो द बेस्ट होगा यहाँ पे, द बेस्ट. क्वेश्चन नंबर 5. इंग्लिश इज़ नॉट ईजी लैंग्वेज. ओके, तो इंग्लिश आसान विषय नहीं है. तो इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज. यहाँ पे ईजी के पहले आप एन का यूज़ करेंगे. तो इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज. यानी माउंट एवरेस्ट
हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट ये चोटी का नाम है, पीक का नाम है। देखिए जैसे ये पर्वत है तो ये पीक का नाम अगर कोई है, जैसे माउंट एवरेस्ट ये चोटी का नाम है, तब इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये हिमालय रेंज है एक, तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। ओके, ये हिमालय श्रेणी मान लीजिए है, तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई चोटी है तो उसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सही है, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ओके, तो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज़, यानी माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा, ये सबसे ऊंची चोटी है। ओके, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इट वॉज सच अ बैड वेदर, वेदर मीन्स क्या होता है, मौसम। तो इट वॉज सच अ बैड वेदर एट मसूरी दैट वी हैड टू स्टे एट होम। तो मसूरी में ऐसा वेदर था, ऐसा मौसम था कि हमें वी हैड टू स्टे एट होम, या हमें घर पर रुकना पड़ा। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। यहाँ पे आप देखें, करेक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ़ नेसेसरी, यदि आवश्यकता हो तब आप उसमें करें। कुछ सेंटेंस ऐसे इसमें होते हैं कि जो बिल्कुल सही होता है। तो यहाँ पर नो एरर, कोई भी एरर नहीं है इस सेंटेंस में। तो इट वाज सच अ बैड वेदर एट मसूरी दैट वी हैड टू स्टे एट होम, इसमें भी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट अर्ली एज। ओके, तो ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट एन अर्ली एज। एट के बाद यहाँ पे एन का यूज़ किया जाएगा, एट एन अर्ली एज, यानी ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट एन अर्ली एज, मतलब कि वह प्रारंभिक अवस्था में ही, अर्ली मतलब शुरुआत में, जल्दी ही वह स्मोकिंग वो करने लगा। ही टुक टू द हैबिट मतलब उसे स्मोकिंग करने की, धूम्रपान करने की आदत हो गई एट एन अर्ली एज। तो स्टार्टिंग में ही, शुरुआत में ही उसको धूम्रपान करने की आदत हो गई, वह धूम्रपान करने लगा। तो एट एन अर्ली एज, अर्ली के पहले आप एन का यूज़ करेंगे। 9, द लास्ट समर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेड आवर लाइफ मिजरेबल, यानी पिछली गर्मी को, तो यहाँ पे लास्ट समर होगा, यानी द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा, लास्ट समर यानी पिछली गर्मी को, फ्रीक्वेंट मीन्स होता है बार बार, ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का कटना, बार बार बिजली का कटना, मेड आवर लाइफ मिजरेबल मतलब होता है कष्ट या दयनीय, यानी हमारे जीवन को दयनीय बना दिया। यानी पिछले गर्मी में बार बार बिजली का कटना हमारे जीवन को दयनीय बना दिया। तो यहाँ पे लास्ट समर होगा, द का यूज़ आप नहीं करेंगे। ओके, लास्ट समर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज अ ग्रेट फिलासफर एंड स्कॉलर। फिलासफर मतलब होता है दार्शनिक, और स्कॉलर यानी विद्वान। फिलासफर मतलब होता है दार्शनिक, और स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान। ओके, तो डॉक्टर राधाकृष्णन वाज ए ग्रेट फिलासफर, यानी वह एक महान दार्शनिक और विद्वान थे। तो इसमें भी नो एरर,
कोई भी गलती नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज अ ग्रेट फिलासफर एंड स्कॉलर, नो एरर, कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ही ऑलवेज गिव्स मी अ राइट एडवाइस। ओके, तो ही ऑलवेज गिव्स मी अ राइट एडवाइस नहीं होगा, मतलब वह हमेशा मुझे सही सलाह देते हैं। तो यहाँ पे अ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बस राइट एडवाइस होगा। तो ही ऑलवेज गिव्स मी राइट एडवाइस, वो मुझे हमेशा सही सलाह देते हैं। तो यहाँ पे ए का प्रयोग आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, माई फादर बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। मेरे पिताजी 2006 में पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी जो सांसद होते हैं, तो हो जाएगा अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे मेंबर के पहले आप ए का यूज़ करेंगे, यानी माई फादर बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 2006। 2006 में वह पार्लियामेंट के सदस्य बने हो गए। तो यहाँ पे मेंबर के पहले आप ए का यूज़ करेंगे। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद, एमपी। तो नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट है ही हैज़ गिवन मी वर्ड टू हेल्प इन डिफ़िकल्टी। ओके, एंड ही हैज़ गिवन मी वर्ड, वर्ड मतलब यहाँ पे वचन या वादा। वर्ड मीन्स होता है वादा या वचन। ओके, तो ही हैज़ गिवन मी वर्ड टू हेल्प इन डिफ़िकल्टी, यानी उसने परेशानी में मुझसे सहायता करने का वादा किया है। तो ही हैज़ गिवन मी वर्ड टू हेल्प इन डिफ़िकल्टी। तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, नो एरर, कोई भी गलती नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ऑलवेज हेल्प पुअर एंड वीक। हमेशा गरीबों की और वीक यानी कमज़ोर की मदद करो। तो यहाँ पे द पुअर होगा, पुअर के पहले आप द लगाएंगे। द पुअर यानी पूरे गरीब लोग, जितने गरीब हैं सबकी बात की जा रही है। तो द पुअर एंड द वीक, और जितने भी वीक हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए। तो ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड द वीक यानी कमज़ोर। तो पूरे गरीब समूह और पूरे कमज़ोर वर्ग की बात की जा रही है। तो दोनों के पहले आप द का यूज़ करेंगे। आप स्टार्टिंग से वीडियो को पार्ट 1 से देखेंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 से आप देखिए, सिंटैक्स का पार्ट 1, तो हर चीज़ आपको समझ में आएगा। ओके, और अंत तक मुझसे आप जुड़े रहें तो हर चीज़ आपको क्लियर होगा। एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ओके, क्योंकि सेंटेंस एरर हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट देखें, द मिल्क इन द जग इज़ विदाउट शुगर। तो द मिल्क इन द जग, आपको स्टार्टिंग में ये बताया गया था कि मिल्क, वाटर, इसके पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अगर उसको विशेष बना दिया जाए, स्पेसिफाई कर दिया जाए, तब आप उसके पहले द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है द मिल्क इन द जग, यानी जो जग में, मान लीजिए जो जग में मिल्क है, ओके, द मिल्क इन द जग इज़ विदाउट शुगर, मतलब जो इसमें दूध है ये बिना चीनी का है, विदाउट शुगर। तो सिर्फ इसी दूध की बात की जा रही है, दूसरे दूध की बात नहीं की जा रही है। तो ये विशेष हो गया।
ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो द का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो द मिल्क इन द जग इज़ विदाउट शुगर। तो इसी दूध की बात की जा रही है जो इस जग में है, तो इसलिए हम इसके पहले द का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, एन यूनिवर्सिटी डिग्री इज़ नो गारंटी फॉर ए जॉब। यानी यूनिवर्सिटी डिग्री जो होता है वो किसी जॉब के लिए गारंटी नहीं देता है। तो क्वेश्चन को आप भी देखिए, इसका आंसर समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे अगर आप इसके पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यूनिवर्सिटी के पहले यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आपको बताए थे यूनिवर्सिटी। तो आप देखिए यहाँ पे यह, इसका जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण है वो वावेल साउंड है, यानी अ से अ तक अगर रहेगा, ओके, यानी स्वर रहेगा हिंदी का, तो आप उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। और अगर व्यंजन रहता है कॉन्सोनेंट साउंड तो आप इसके पहले ए का यूज़ करेंगे। तो यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो इसके पहले आप ए का यूज़ करेंगे। तो अ यूनिवर्सिटी डिग्री, यहाँ पे एन की जगह पर क्या होगा, हाँ, एन की जगह पर ए होगा। तो अ यूनिवर्सिटी डिग्री इज़ नो गारंटी फॉर अ जॉब। ओके, तो एन की जगह ए का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, माई ब्रदर प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाई ए ट्रेन। मेरा भाई ट्रेन से यात्रा करना पसंद करता है। तो ये भी आपको बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में कि बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एयर, यानी बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन। ओके, तो बाई ए ट्रेन नहीं होगा, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एयर, बाई शिप ये होता है। ओके, तो ए आप वहाँ से ए को हटा देंगे, बाई ट्रेन होगा। तो माई ब्रदर प्रेफर्स ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्राइक वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड द स्ट्राइकर्स वर सेंट टू प्रिजन। ओके, यानी स्ट्राइक यानी मतलब होता है जैसे संघर्ष करना, या यहाँ पे इसका सेंस हुआ कि धरना प्रदर्शन करना। तो द स्ट्राइक वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी जो स्ट्राइक किए थे वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, उसे इलीगल घोषित कर दिया गया। एंड स्ट्राइकर्स, और जो प्रदर्शनकारी थे, वर सेंट टू प्रिजन, उन्हें जेल भेज दिया गया। ओके, यानी द स्ट्राइक वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। तो ये भी सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। द स्ट्राइक वाज डिक्लेयर्ड इलीगल, उसे अवैध घोषित कर दिया गया। और एंड द स्ट्राइकर्स वर सेंट टू प्रिजन, और जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें जेल भेज दिया गया। तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, कालिदास इज़ शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। देखिए, कालिदास आपके इंडिया के रचनाकार थे, महान लेखक थे, और शेक्सपियर आपके इंग्लैंड के थे। तो कालिदास इज़ शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ये संस्कृत लिटरेचर के, संस्कृत साहित्य के महान, वो उनको शेक्सपियर कहा जा रहा है। तो इंग्लैंड के ये शेक्सपियर थे, ये भी महान रचनाकार, महान लेखक थे, और कालिदास आपके इंडिया के। तो जब यहाँ पे तुलना किया जाए तो आप इसके पहले द का यूज़ करेंगे। तो क्या होगा,
कालिदास इज़ द शेक्सपियर, यानी जब प्रॉपर नाउन, ये शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन, आपको ये बताया गया है कि प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसको कॉमन नाउन बना दिया जाए प्रॉपर नाउन को, जैसे शेक्सपियर को यहाँ पे कॉमन बना दिया गया, यानी कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर। तो यहाँ पे शेक्सपियर, कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की जा रही है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। अब हम इसके पहले द का यूज़ करेंगे, लेकिन नॉर्मल रूप से किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले हम अगर सामान्य रूप से है तब हम उसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसको ये कॉमन नाउन बना दिया गया है, तब हम इसके पहले द का यूज़ करते हैं। तो कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ संस्कृत लिटरेचर, तो इसके शेक्सपियर के पहले आप द का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ ऑनेस्ट मैन वैल्यूज ऑनेस्टी एबव एवरीथिंग इन लाइफ, यानी एक ईमानदार व्यक्ति जीवन में हर चीज़ में ईमानदारी को महत्व देता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि ऑनेस्ट यहाँ पे देखिए ये एच साइलेंट होता है, तो आप इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो ऑनेस्ट अ से है, तो इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट के पहले एन का यूज़ किया जाता है, तो एच साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम अ से करेंगे। तो ये क्या है, आपका वॉवेल साउंड है, अ से अ तक में अगर आता है वॉवेल तो आप उसके पहले एन का यूज़ करते हैं, ये बताया गया आपको इसके पहले वाली वीडियो में। तो एन ऑनेस्ट मैन वैल्यूज़ ऑनेस्टी, यानी एक ईमानदार व्यक्ति वह ईमानदारी का महत्व देता है, एबव एवरीथिंग इन लाइफ, अपने जीवन में हर चीज़ को, यानी एक ईमानदार व्यक्ति जीवन में हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में ईमानदारी को वह महत्व देता है। ओके, हाँ यहाँ पे देखिए मीनिंग आपको जो नहीं आए वो दिया गया है। यहाँ स्ट्राइक यानी वही हड़ताल, देखिए जो मीनिंग आपको नहीं आ रहा है यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 2B, तो इसे भी आप देखें। अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो आप इसको 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, लेकिन इसको लास्ट तक आप ज़रूर देखें। देखिए 24 क्वेश्चन है, तो आप इसे समझें। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन ईच ब्लैंक विद ए सुटेबल आर्टिकल ए, एन और द, जहाँ पर जो आवश्यकता हो ए, एन और द की उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। इफ़ नेसेसरी यानी यदि आपको आवश्यकता लगे, आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं फिल करेंगे। पुट अ क्रॉस इन द ब्लैंक इफ़ नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, यदि कोई आवश्यकता नहीं है आर्टिकल की तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए, और आवश्यकता है तो आप उसमें फिल करिए, भरिए। ओके, तो आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप इसे अवश्य कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डोंट मेक नॉइज़ प्लीज़। तो आप इसका आंसर ज़रा सोचिए क्या होगा। डोंट मेक नॉइज़ प्लीज़, कृपया शोर मत करिए। तो अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको आंसर आ गया होगा। क्या होगा, डोंट मेक अ नॉइज़ होता है मेक अ नॉइज़ प्लीज़, डोंट मेक अ नॉइज़ प्लीज़ यानी कृपया शोर मत करिए, यहाँ पे ए का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। वर्च्यू मतलब होता है गुण, और ओन मीन्स होता है अपना, रिवार्ड मीन्स होता है पुरस्कार, यानी गुण का अपना एक पुरस्कार होता है। ओके, ये वर्च्यू क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसे छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके, सिर्फ उसको महसूस किया जा सके।
तो गुण ये वर्च्यू क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड, और इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ये आपको बताया गया है। तो जब इसको विशेष बना दिया जाता है तब इसके पहले आप द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो थर्ड है यूपी इज़ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। डेंस मतलब क्या होता है, घना, पॉपुलेटेड यानी जनसंख्या वाला, और स्टेट राज्य इंडिया भारत में। तो उत्तर प्रदेश भारत में सबसे घना वाला क्या है, पॉपुलेटेड यानी जनसंख्या का प्रदेश है, सबसे घना जनसंख्या का प्रदेश है। तो यहाँ पे मोस्ट ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आप द का यूज़ करेंगे। यूपी इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, द का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, लंदन स्टैंड्स ऑन टेम्स। ये टेम्स नदी है, रिवर का नाम है, यानी लंदन स्टैंड्स यानी टेम्स नदी के किनारे यह स्थित है। तो लंदन क्या है, देखिए ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। और कोई भी नदी हो तो नदी के पहले आप द का यूज़ करते हैं, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द घाघरा। ओके, तो किसी भी नदी के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है। तो ये टेम्स क्या है, टेम्स नदी का नाम है, इसलिए इसके पहले आप द का यूज़ करेंगे। और लंदन क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है, कुछ देश को छोड़ करके। ये सब आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आई वॉन्ट कप ऑफ कॉफ़ी, यानी मैं एक कप कॉफ़ी चाहता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी मतलब मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, मैं एक कप कॉफ़ी चाहता हूँ। तो आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफ़ी। क्वेश्चन नंबर 6, ही हैज़ नॉट गिवन आंसर टू माई क्वेश्चन, वह मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट गिवन द आंसर, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के बारे में कहा जा रहा है। तो ही हैज़ नॉट गिवन द आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का उत्तर वह नहीं दिया है। तो ही हैज़ नॉट गिवन द आंसर टू माई क्वेश्चन, यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7, मोर दे गेट मोर दे वांट। ओके, तो ये भी आपको बताया गया है। द मोर होगा, क्या होगा, द मोर दे गेट, जितना अधिक वो पाते हैं, द मोर दे वांट, जितना वो चाहते हैं, जितना वो चाहते हैं उतना वो पाते हैं। तो द मोर दे गेट द मोर दे वांट, दोनों के पहले आप द का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, शी वॉज इन रॉन्ग, मतलब कि वह गलती पर थी। तो शी वॉज इन रॉन्ग ये बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, शी वॉज इन रॉन्ग। नेक्स्ट देखें 9, वन आई डियर वॉज शॉट बाई हंटर, यानी एक आँख का डियर हिरन वॉज शॉट मारा गया बाई हंटर, यानी शिकारी के द्वारा। तो आपको ये बताया गया था, वन यहाँ पे देखिए, वन व इसका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ओके, तो आप जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगेगा,
यानी एन का यूज़ यहाँ पे अब एग्ज़ाम में जैसे दिया गया तो आपने ओ देखा और ए ई आई ओ यू को देख करके एन लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो आप अगर इसका वॉवेल साउंड आता है यानी अ से अ तक में अगर आता है तो आप एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ए का यूज़ आप करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वह क्या है आपका क से ग तक ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो आप इसके पहले ए का यूज़ करेंगे। तो वन आइड डियर, एक आँख का डियर वाज शॉट डेड, हाँ, बाई अ हंटर, एक शिकारी के द्वारा। तो दोनों जगह यहाँ पे दोनों जगह ए का यूज़ किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इज़ ही MA और BA? आप इसको सोचें क्या होगा। ओके, तो अब देखिए MA और यहाँ पे क्या है BA, तो ये क्या है आपका हिंदी का स्वर है, ए वॉवेल साउंड है, तो आप इसके पहले अब क्या लगाएंगे एन। ही इज़ ही एन MA। ओके, क्योंकि ये आपका क्या है स्वर है तो एन का यूज़ करेंगे, और BA में ये क्या है व्यंजन है ब, तो यहाँ पे ए का यूज़ किया जाएगा। तो इज़ ही एन MA और अ BA, मतलब वह MA है या BA है, तो MA के पहले एन का यूज़ किया जाएगा और BA के पहले ए का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ही विल नेवर टेल, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ही विल नेवर टेल लाई, मतलब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो क्या होगा टेल अ लाई होता है, टेल अ लाई झूठ बोलना, और स्पीक द ट्रुथ, इसको भी ध्यान रखें, स्पीक द ट्रुथ यानी सत्य बोलना के लिए हम स्पीक लगाते हैं, स्पीक द ट्रुथ होता है, और झूठ बोलना के लिए टेल अ लाई होता है। इसे याद कर लीजिए, स्पीक द ट्रुथ सत्य बोलना, झूठ बोलना के लिए टेल अ लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर? किस प्रकार का ड्रेस आप देख रहे हैं। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर? तो यहाँ पे काइंड ऑफ ड्रेस, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस आर यू लुकिंग फॉर, किस प्रकार का ड्रेस आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ही नीड्स और एंड हाफ टू कंप्लीट हीज, आगे क्या है वर्क, मतलब उसे अपना कार्य करने के लिए, अपना कार्य पूरा करने के लिए हाफ और एंड हाफ मतलब 1.5 घंटा उसको आवश्यकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे एन और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन और, आपको बताए कि एच यहाँ पे साइलेंट है, तो और के पहले एन का यूज़ किया जाता है। ही नीड्स एन आर एंड अ हाफ, एन आर एंड हाफ टू कंप्लीट हिज वर्क। एन आर एंड हाफ मीन्स क्या होता है 1.5 घंटा। हाँ, तो ही नीड्स एन आर एंड हाफ टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे इस कार्य को यानी पूरा करने उसे अपना कार्य पूरा करने के लिए 1.5 घंटे की ज़रूरत है, 1.5 घंटे की आवश्यकता है। तो एन आर एंड अ हाफ यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ इन हरी, हरी मीन्स क्या होता है जल्दी, वह जल्दी में है। तो ही इज़ इन अ
हरी, यहाँ पे ए का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मोहन एंड सोहन वेंट डाउन हिल टू फिच वाटर। फिच मीन्स होता है जाकर लाना, हिल मीन्स क्या होता है, पहाड़ी। तो मोहन एंड सोहन वेंट डाउन द हिल, ओके, टू फिच वाटर। अब वाटर के पहले यहाँ पे नॉर्मल रूप से यूज़ किया गया, तो किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं इसमें नहीं किया जाएगा। तो मोहन एंड सोहन वेंट डाउन द हिल, यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। टू फिच वाटर यानी वह पानी लाने के लिए पहाड़ी के नीचे, हाँ, वेंट डाउन मतलब गए पहाड़ी पर, टू फिच वाटर पानी लाने के लिए, ओके। तो हिल के पहले आप द का यूज़ करेंगे और वाटर के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज़ पेंसिल एंड राइटिंग पेपर ऑन टेबल। तो टेबल पर पेंसिल है और राइटिंग पेपर है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ अ पेंसिल एंड अ राइटिंग पेपर ऑन द टेबल, ओके। तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा, देयर इज़ अ पेंसिल एंड अ राइटिंग पेपर ऑन द टेबल। तो टेबल के पहले द का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि निश्चित कोई टेबल है उसी के ऊपर वो रखा गया है। तो पेंसिल के पहले ए लगेगा और राइटिंग पेपर के पहले आप ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 17, इनर एंड आउटर वॉल्स वर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड। हाँ, तो इसे देखें तो डिफेंड मतलब होता है सुरक्षित, डिफेंड यानी सुरक्षित। तो क्या होगा, द इनर, इनर मतलब क्या होता है, अंदर का, आंतरिक, एंड द आउटर, और बाह्य, आउटर मतलब बाहरी, यानी इनर यानी आंतरिक अंदर का और आउटर यानी बाहरी। तो द इनर एंड द आउटर वॉल्स, अंदर का और बाहर का दीवार, वर बोथ स्ट्रांगली डिफेंडेड, यानी दोनों, बोथ यानी दोनों, स्ट्रांगली मतलब मजबूती से, और डिफेंडेड मीन्स होता है सुरक्षित, यानी अंदर का दीवार और बाहर का दीवार दोनों मजबूती से सुरक्षित थे। तो दोनों के पहले आप यहाँ पे द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट 18, बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बुश। बुश मीन्स क्या होता है, झाड़ी, यानी यहाँ पे होगा अ बर्ड, ये फ्रेज है। तो अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन अ बुश, ओके। नेक्स्ट 19 है, व्हाट इज़ यूज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान। तो क्या होगा, व्हाट इज़ द यूज़, व्हाट इज़ द यूज़ एंड, अब यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। व्हाट इज़ द यूज़ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, इस प्लान का ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, और व्हाट इज़ द यूज़ क्या यूज़ है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान, इस प्लान का क्या यूज़ है और इसकी क्या वस्तु है, क्या प्लान है। 20 है, इट वॉज हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। तो एन हिस्टोरिकल, यहाँ पे आपको बताया गया एच जो है वो साइलेंट होता है। तो इट वाज एन हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटना, ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस यानी महत्वपूर्ण, तो अधिक महत्वपूर्ण की ऐतिहासिक घटना थी। तो एन हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट 21, न्यूटन वाज ग्रेट
साइंटिस्ट। 21, तो न्यूटन क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ पे अ का यूज़ किया जाएगा। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक थे, तो न्यूटन के पहले ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, और ग्रेट के पहले ए का यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, गंगा इज़ हॉली रिवर ऑफ इंडिया, तो गंगा भारत की एक पवित्र, हॉली मीन्स पवित्र नदी है। तो आपको ये बताया गया कि किसी भी नदी के नाम के पहले आप द का यूज़ करेंगे। तो द गंगा इज़ अ हॉली रिवर ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप ए का यूज़ करेंगे और इसके पहले आप द का यूज़ करेंगे। द गंगा इज़ अ हॉली रिवर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, श्रीलंका इज़ टू साउथ ऑफ इंडिया, तो यहाँ श्रीलंका देश का नाम है, तो नो आर्टिकल, तो श्रीलंका इज़ टू, फिर क्या हो जाएगा, द कि दिशा के नाम के पहले आप द का यूज़ करेंगे। तो श्रीलंका इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया, यहाँ पे नो आर्टिकल, तो श्रीलंका इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया, श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड लास्ट ये क्वेश्चन है, ही सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, तो ही सेट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के पहले एन का यूज़ किया जाएगा। ही सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, वह दूसरों के सामने, बिफोर मतलब सामने और अदर्स यानी दूसरों के, तो वह दूसरों के सामने एक एग्जाम्पल रखा, तो ही सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। ओके, तो ये आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। ओके, वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप इसी तरीके से आप देखते रहिए पूरा वीडियो, जो भी अपलोड किया जा रहा है सिंटैक्स से, तो हर क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।